हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, सब राजी खुशी होंगे। सभी को भाई दिगंबर का नमस्कार। आज हम इंडिया की टॉप नंबर वन, इंडिया की मोस्ट नंबर वन वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये है आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस। यूपीएससी सिविल सर्विस की पोस्ट नंबर वन पोस्ट है इंडिया की। इससे टॉप लेवल की जो पोस्ट है नहीं कोई। हमारे अधिकतर युवाओं का, अधिकतर लोगों का सपना होता है कि यूपीएससी फाइट करें। इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, जिससे कई लोग क्या होते हैं हमारे भाई, जैसे देखा यूपीएससी देखने के लिए देखा, फॉर्म भर दिया, उनको पता होता है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ थी, इसमें बाद में पछताते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ होती है। आपका फोटो का है, फोटो कितना पुराना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। और भी कई तरह की गाइडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, तो जो छूट नहीं जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए हमें फॉर्म भरने से पहले। दूसरा, एग्जाम क्या है, एग्जाम कैसे होना है। हमारे भाई लोग फॉर्म भर देते हैं पर उनको पता होता है कि एग्जाम कितने एग्जाम होने हैं, इसके प्री एग्जाम कितना होना है, प्री में क्या क्या आएगा, मेन एग्जाम कितना होना है ना। तो इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम टाइम टेबल क्या रहने वाली है, दूसरा सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले, आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी पूरी। चलो देखते हैं वीडियो में आगे नोटिफिकेशन के साथ पूरी जानकारी डिटेल में। दोस्तों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 है, जो कि दिनांक 14 फरवरी 2024 को निकाला गया है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया उन्होंने 5 मार्च 2024। 5 मार्च 2024 तक आपको फॉर्म भर देना है। 5 मार्च का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही फॉर्म भर देना है। सबसे पहले गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट ये दिया है कि आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है और आप इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पर जाके अप्लाई करना है। आप मुझे कमेंट करोगे, मैसेज करोगे तो सेकंड वीडियो लाऊंगा जिसमें लिखेंगे यूपीएससी ऑनलाइन का फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कि यूपीएससी ऑनलाइन का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। एक एक स्टेप बाय हम स्टेप आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई कोई कमेंट करेगा तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फॉर्म भर दिया, उसके लिए आपको 5-6 दिन का, 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा। 6 मार्च से 12 मार्च तक आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, उसमें कोई कमी रहेगी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन 5 मार्च 2024 को शाम को 6 बजे तक है। भाई पहले भी क्लियर किया है, 5 मार्च का इंतजार नहीं करना है। उस टाइम पे साइट नहीं चलती हैं, 2 दिन पहले से साइट ब्लॉक हो जाती हैं, है ना। कई चीज़ होती हैं, नेट नहीं चलता है तो उससे फॉर्म निकल जाता है। तो अपने चांस को नहीं खोना है और फॉर्म समय से अप्लाई करना है। क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला, अगर कोई आपको क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक लगती है, कोई कमी लगती है तो आपको टाइम दिया जाएगा 7 दिन का। उस टाइम पर आप ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, उसके लिंक दिया उन्होंने। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा आपका। एग्जाम टाइम पर मोबाइल फ़ोन यूज नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट अपलोडिंग फोटोग्राफ आपका दिया उन्होंने। कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 10 डेज, 10 दिन से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए आपका। द नाम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ विच फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। देखा, फोटो के ऊपर आपका नाम और डेट, जिस डेट को आपको फोटो खिंचा वो क्लियर लिखा होना चाहिए। फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ। फोटो में आपका मैक्सिमम फेस दिखाई देना चाहिए, मतलब फोटो में जगह है उसमें 3/4 हिस्सा उसमें आपका फेस होना चाहिए। इन्हें फेस छोटा सा बना दिया, पूरा बॉडी, हाथ पैर बॉडी ज़्यादा हो गई, वो नहीं होना चाहिए। फेस आपका मैक्सिमम हिस्सा घेरना चाहिए। इन छोटी छोटी कमियों की वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और बाद में हमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं, मेहनत हमारी व्यर्थ जाती है। इसमें पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। आईएएस की पोस्ट होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। भारतीय फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस विदेशी सेवा होती है। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको आईपीएस बोलते हैं। इंडियन ऑडिट और एंड अकाउंट सर्विस, ग्रुप ऑफिसर, इंडियन ऑडिट अकाउंट, ये सारी पोस्ट हैं। डिफेंस अकाउंट, डिफेंस स्टेट, परफॉर्मेंस सर्विस, ये सारी टॉप लेवल पोस्ट है इंडिया की। जो हमारे देश की सबसे टॉप लेवल पोस्ट होती है ग्रुप ए, ग्रुप बी की, वो इसकी आईएएस आईपीएस के जरिए भरी जाती है, यूपीएससी के जरिए भरे जाएंगे इसमें। ये हमारे देश की जो टॉप पोस्ट होती है उनकी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है। तो हमारे भाई लोगों को इसमें पक्का अप्लाई करना चाहिए और मैं कहता हूँ इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए इसके लिए आपको। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा इसका पेपर के लिए। छोटी सी ट्रिक है जो मुझे भी किसी ने बताई थी, है ना। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी सी ट्रिक है, उसको ज़रूर फॉलो करना है। देखते हैं, वो बताऊँ वीडियो लास्ट में बताएंगे।
बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को डायरेक्शन दिया गया है। अगर आपसे रिलेटेड है तो आप इस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं डिसेबिलिटी का। मैं नहीं चाहता हूँ इसको बताना सबके, जिससे टाइम खराब हो, वीडियो और लंबा बने। एग्जाम सेंटर की बात करें तो इंडिया के लगभग सारे शहरों में, बड़े बड़े सिटियों में इसका सेंटर दिया गया है। आपके शहर के और पास जो भी सेंटर, आप उसमें जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। मेन एग्जाम के लिए सेंटर थोड़ा कम किया इन्होंने, लेकिन ये भी मेन सिटियों में है। मेन सिटियों में पक्का सेंटर मिलेगा आपको। आपने नज़दीक देख लीजिए और सेंटर का अच्छे से चयन कीजिए। सेंटर, अगर आप दूसरे सेंटर पर फॉर्म भरते हैं, दूसरे सेंटर पर पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। प्लान ऑफ एग्जाम बात करेंगे तो एग्ज़ाम इसका 2 होंगे, प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम इसका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें मल्टीपल के चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मेन एग्ज़ाम आपका रिटन और इंटरव्यू मिला के रहेगा। भाइयों, आपका प्री एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाई नेचर का रहेगा, लेकिन इसकी भी तैयारी करना है। हमारे नया 60 से 70% भाई प्री में लुढ़क जाते हैं, है ना, तो प्री की भी अच्छे से तैयारी करना है। एज लिमिट की बात करें, एज 21 साल से 32 साल तक के लिए दिया गया है, और छूट भी बहुत अच्छी दिया है। 5 ईयर की छूट दिया SC/ST के लिए भाई। OBC के 3 साल छूट दिया, अदर कैटेगरी में छूट दिया गया। अगर आप इसमें से रिलेटेड रहें तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। और जो भाई ग्रेजुएशन के फाइनल में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ग्रेजुएशन फाइनल में, वो भी एलिजिबल रहेंगे इसके। प्रोफेशनल और टेक्निकल, जैसे BTech और BA वगैरह, और प्रोफेशनल और भी कैटेगरी MBBS वगैरह होती है, सारे इसमें एलिजिबल होते हैं इसके लिए। अटैम्प्ट की बात करें, SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं। SC/ST के भाई कितने फॉर्म पेपर दे सकते हैं इसका। OBC के भाइयों के लिए 9 चांस मिलते हैं, और हमारे PWD वाले के लिए 9 चांस है। जनरल, EWS, OBC अनलिमिटेड फॉर SC/ST। अगर हमने ओनली किसी पेपर का प्री एग्जाम भी दिया है तो आपको पूरा अटैम्प्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्री दे दिया, मैंने दिया, तो आप सोचोगे मेरा अटैम्प्ट नहीं है, तो वो आपका अटैम्प्ट माना जाएगा। अच्छे से तैयारी करना है, प्री देना है, और मैन भी पास करना है, IAS IPS बन के निकलना है। मेडिकल फिट होना चाहिए। फीस की बात करें, 100 रुपये उन्होंने फीस रखा है। SC/ST बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है। अप्लाई करने बताया upsconline.nic.in, upsconline.nic.in की साइट पे जाकर आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। आप जैसे साइट को लॉगिन करोगे, वहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करते जाना है, अपना डाटा भरते जाना है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी गाइडलाइंस हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। ओनली हाईलाइट, हम जो हाईलाइट किया उसी को पढ़ेंगे हम। 80% है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उन्होंने दिया एम्ब्रेजमेंट, और ये जो भी डायरेक्शन दिया है उनको एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई FIR हो, आपके नाम से थाने में मुकदमा चल रहा है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आप फालतू में अपनी तैयारी नहीं करें। लास्ट डेट 5 मार्च को 6 बजे तक है। ई एडमिट कार्ड लास्ट वर्किंग डे पे, ई एडमिट कार्ड लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रोसीडिंग वीक ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको ई एडमिट कार्ड मिलेगा जो एग्जामिनेशन डेट के एक सप्ते पहले मिलेगा। वो मेल भेजते हो तो उसमें सारी चीज़ होनी चाहिए। आपका नाम एंड ईयर ऑफ एग्जाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ID होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल ब्लैक लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक में इसमें तो बड़े लेटर्स में। बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दिया है, तो OBC ST के जो लोग हैं वो पक्का इसको पढ़ लें एक बार। सर्टिफिकेट के बारे में डायरेक्शन दिया है, कब कितना सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। कैटेगरी चेंज का कोई चांस नहीं है। आपने एक बार जो कैटेगरी भर दी तो आप उसको कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे बाद में, और अगर आप उसके लिए रिक्वेस्ट करें तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन विड्रॉल का भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन भर दिया उसको किसी भी कीमत पर विड्रॉल नहीं किया जाएगा। अब हम इसका मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो UPSC सिविल सर्विस की पोस्ट जैसे बताया बहुत नंबर 1 पोस्ट होती है, और ऐसा नहीं है कि इसको भी आप नहीं कर पाओ। अगर आप अच्छे से जी लगा कर मेहनत करो और अपना पूरा समय दो इसके लिए, अच्छे से तैयार करो, तो आप आराम से UPSC क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब इसके लिए हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। प्री एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाई नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको ओनली टिक मार्क करना होता है। मेन एग्जाम में रिटन एग्ज़ाम होता है, और इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट होता है। प्री एग्ज़ाम 2 पेपर्स होते हैं,
एक पेपर 200 नंबर का होता है, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है प्री वाला। क्वालिफाइंग मार्क्स 30% एंड 33% जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और 33% इसका प्री क्वालिफिकेशन मार्क रखा है उन्होंने। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा है, 33%, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। भाई मेन एग्जाम के लिए 9 पेपर रहेंगे। 9 पेपर कौन कौन से रहेंगे वो हम नीचे जाकर डिस्कस करेंगे अभी। दोस्तों प्री एग्जाम में 2 पेपर रहेंगे, जैसे बताया कंपल्सरी रहेंगे, करने पड़ेंगे आपको दोनों पेपर, और एक पेपर 200 नंबर का, दोनों पेपर 400 नंबर रहेंगे टोटल। बहुत क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 4-5 में से एक चुनना होगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 33%। प्री में आपको 33% लाने पड़ेंगे जनरल स्टडी पेपर 2 में। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बहुत इन हिंदी इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर दोनों में आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। सिलेबस बात करें तो नीचे सिलेबस दिया गया है, प्री पेपर का क्या सिलेबस रहेगा नीचे दिया गया, उसके बारे में नीचे जाके ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेन एग्जाम के लिए मेन एग्जाम का पेपर आपको बताया, जैसे 9 पेपर होंगे मेन एग्जाम में, और इसमें हम पेपर की बात करेंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और बी, दोनों क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। वन ऑफ इंडियन लैंग्वेज बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंडिकेटेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको भाई पेपर 1 इसका रहेगा संविधान की अनुसूची में जो भी भाषा दी गई है उनमें से कोई भी एक भाषा आपको सेलेक्ट करनी है, और पेपर भी रहेगा इंग्लिश का। दोनों पेपर 300 नंबर रहेंगे, लेकिन दोनों क्वालिफाइड नेचर रहेंगे। इन दोनों का मार्क नहीं जुड़ेंगे मेरिट के अंदर। मेरिट में पेपर जुड़ेंगे, पेपर 1 रहेगा ऐसे रहेगा, पेपर 2 जनरल स्टडी रहेगा। इसमें जनरल स्टडी में हेरिटेज ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी रहेगी। और पेपर 2 जनरल स्टडी, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा। पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलप, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। पेपर 4 दोस्तों पेपर 4 एथिक्स, एंटिटी एंड एप्टीट्यूड रहेगा। पेपर 6 हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। पेपर 6 में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से नीचे डायरेक्शन दिया गया है, दिखाएंगे आपको। पेपर 7 में रहेगा वर्क विथ लेवल जेंडर बैलेंस एंड गवर्नमेंट कैंडिडेट आर इंकरेज टू अप्लाई। हाँ, पेपर 7 जेंडर बैलेंस का रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, मतलब 2 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे इसमें। तो भाई टोटल 9 पेपर रहेंगे इसमें, और ये सारे पेपर 250 नंबर रहेंगे। टोटल रिटर्न 1750 नंबर का आएगा। पर्सनल टेस्ट आएगा 275 नंबर का। हमारे ग्रांड टोटल 2025 नंबर रहेंगे। 2025 नंबर का पूरा पेपर रहेगा यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस का 2025 नंबर का पेपर रहेगा। ये इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं, लिस्ट दिए हैं। लैंग्वेज में दिए गए हैं सारी भाषाएं, इंडिया की जो भी भाषा हैं, कोई भाषा नहीं छोड़ी है, सारी भाषाएं में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेन एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपके बीए में, आपके ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट है आप उसको चुन सकते हैं, और उसी को आराम से पेपर दे के क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल रिस्ट्रिक्शन दिया है, प्री एज वेल एज मेन एग्जाम दोनों के लिए जनरल रिस्ट्रिक्शन दिए हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर इन देयर ऑन हैंड। नो, मतलब पेपर को आपको खुद अपने हाथ से लिखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में कोई बंदा पेपर लिखने के लिए प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ये कोई इतने खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। आई का मेडिकल का दिया है, आई का आपका क्या सिस्टम होना चाहिए, आई का क्राइटेरिया, मेडिकल का विजुलेशन का कितना होना चाहिए, 6/6, 6/18 इसमें डायरेक्शन दिया गया है। तो वो अगर किसी का आई का इफेक्ट है तो आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसका इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट रह जाता है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे भाई लोग नीचे रह जाते हैं इसमें। तो इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट का मेन सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। The candidate will be interviewed by a board who will have before them a record of the candidate's career. The candidate will ask question on matters general interest. भाई इंटरव्यू में आपसे जनरल इंटरेस्ट पूछे जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट से, आपके सब्जेक्ट से, उससे मतलब नहीं है। आपको जनरल इंटरेस्ट देखा जाएगा इसमें, आपकी जनरल किस चीज़ का, आपकी जनरलिटी देखा जाएगा इसमें, आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं, आपका व्यवहार कैसा है,
और इंटरव्यू जैसे आप जानते हो वही चीज़ देखी जाएंगे इसमें। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। Test is assessed a personality suitability of the candidate for a career in public service by a board of complete and unbiased observer. The interview personal test is intended to judge the mental caliber of the candidate. इसमें आपको दिमाग की चतुराई को परखने के लिए इंटरव्यू होता है। इसमें आपको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। इसमें क्लियर क्या है, आपकी मेंटल पोजीशन को देखने के लिए आप कितना एक्टिव हैं, दिमाग से कितना एक्टिव है, कितनी सोच है आपकी, तो उस हिसाब से होता है आपका। तो इंटरव्यू तैयारी भी करना है, लेकिन वो आप बाद का मैटर है। पहले आपका सबसे बड़ा मैटर है प्री और मेन को क्वालिफाई करना। आपके सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस दिया गया भाई प्री एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहेगा। पेपर 1 के लिए ये सिलेबस दिया इन्होंने, 2 घंटे पेपर रहेगा ये। और करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज, है ना। ये सब पेपर सेकंड भी 200 नंबर रहेगा। इसके सब्जेक्ट कंप्रहेंसिव, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटेबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल। इसमें मैथ भी थोड़ा इंक्लूड रहेगी, आपकी तार्किक शक्ति वगैरह रहेगी इसमें। तो इस हिसाब से पूरा आपको तैयारी करना। मेन एग्जाम के सब्जेक्ट आपके जैसे हैं, आप चुन सकते हैं मेन एग्जाम के लिए। भाइयों मेन एग्जाम में 2 पेपर हमारे इंडियन लैंग्वेज, मतलब कोई भी भाषा आपकी, और इंग्लिश, दोनों का क्वालिफाइड नेचर रहेगा। पास करना जरूरी है, 33% आपके होने चाहिए। इनका सिलेबस दिया गया है क्या क्या रहेगा आपका और क्या क्या नहीं रहेगा। सिलेबस पूरा दिया है इंग्लिश में, क्या क्या ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कंप्रेहेंसिव, सब आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या रहेगा। पेपर 1, पेपर 2 सारा पूरा सिलेबस दिया गया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सिलेबस ले सकते हैं। यहाँ से आगे पूरा सिलेबस दिया गया पेपर 2, 3 का। ये सिलेबस मैं आपको बताऊंगा तो इसमें मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिलेबस का आप आराम से देख सकते हो। आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, हर सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस दिया गया है। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस हिसाब से आप सिलेबस आप अपना सब्जेक्ट है देख सकते हैं। तो भाई खास ट्रिक बताता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा तरीका है आपका जीके पर पकड़ होना। आपका डे टू डे एक्टिविटी है इंडिया, स्टेट, इंटरनेशनल, तीनों, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, तीनों पे आज से ही डे टू डे एक्टिविटी पे ध्यान रखना चालू कर दो। वीकली, मंथली जो आपका न्यूज़ बुक्स आती हैं, इंडिया टुडे आती है, उसके अलावा और भी कई आती हैं, किरण वगैरह की आती हैं ना, इंडिया टुडे है, और भी हाई लेवल की न्यूज़ वगैरह आती हैं। तो डेली समाचार देखना है और देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल मैटर्स और जनरल वेलफेयर में मैटर्स, डिजास्टर मैटर्स, जो भी जहाँ भी कंपनियों का उतार चढ़ाव, जो भी मतलब मेन मुद्दे हैं, उन पे आपका जान क्या होना चाहिए पक्का। एक बार आपको उनकी पता होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। बाद में जब भी एग्ज़ाम रहे तुरंत आप उसमें टिक मारोगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो भाई आज से ही आप जीके की तैयारी करना चालू करो। डेली के इवेंट्स पर नज़र रखो, डेली के इवेंट्स पर नज़र रखो, वो भी हर स्टेट का इवेंट्स, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तीनों लेवल के आपके इवेंट्स, घटनाएँ, उन पर नज़र रखो, पकड़ रखो उन पर। थैंक यू दोस्तों। इसमें आगे पूरे इसमें सिलेबस दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाइयों। थैंक यू सो मच।